नमस्कार। सासाराम नगर निगम चुनाव के लिए जो नामांकन का कार्य चल रहा था वो कल समाप्त हो गया है। जो भी प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं अब इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव चिन्ह मिले ताकि प्रचार प्रसार वो शुरू कर सकें। हालांकि उनके द्वारा जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है, लगातार जा रहे हैं। हमारे साथ भी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा वार्ड 15 से अपना वार्ड सदस्य पद के लिए नामांकन किया गया है। बीर किशोर जी हैं जो नामांकन कर लिए हैं। अब लगातार जनसंपर्क के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी एक बार मौका दिया जाए ताकि हम भी सासाराम का जो क्षेत्र है उसका विकास कर सकें। बिरसोर जी, एक चीज़ बताइए, आपके द्वारा नामांकन तो कर ही लिया गया है, अब क्या कुछ किया जा रहा है आपके द्वारा? हमारे द्वारा हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 15 में सर सफाई की सारी व्यवस्था हम अपने स्तर से करा रहे हैं। और हम अभी तो वार्ड नंबर 15 के जितने भी नगरवासी का अभिनंदन और वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हमसे जो भी वार्ड नंबर 15 में अच्छा काम होगा हम करने के लिए तैयार हैं और आगे भी करते रहेंगे और जो भी काम होगा हम अच्छा से करेंगे। देखिए, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि सासाराम शहर से सटे हुए होने के बाद भी ये ग्रामीण क्षेत्र में पहले था। ये गांव जो है ग्रामीण क्षेत्र में था, परिसीमन के तहत इसे शहरी क्षेत्र में ला दिया गया है। अगर आपको जिम्मेवारी मिलती है तो आपको एक तरह से सासाराम से इसको एक तो सासाराम के स्तर पर लाने में काफ़ी मशक्क़त करनी होगी, कारण कि ये ग्रामीण क्षेत्र था। अब आपको शहरी क्षेत्र में इसको समानांतर लाना है, उसके समानांतर लाना है। उसके लिए किस तरह की प्लानिंग की गई है आपके द्वारा? अभी हम क्षेत्र में अपने घूम करके देखे हैं, हमारे क्षेत्र में अभी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। गली नाली और बिजली की भी समस्या है, पानी की समस्या है। सबसे पहले उसको हम निदान करेंगे। बहुत ऐसा घर है कि जहां वो बरसात के दिन में जाने के लिए ठेवना भर पानी में लोग जा रहे हैं, उनकी समस्या है। उनकी नाली की पानी उनके घर में घुस रही है, उनकी बहुत सारी समस्या है। बच्चे लोग के स्कूल जाने में असुविधा हो रही है। महिलाओं लोग को भी घर से बाहर निकलने में असुविधा हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए उसको हम पूर्ण रूप से करने के लिए आगे बढ़ेंगे और करेंगे। अच्छा, एक तस्वीर आई थी मोहद्दीगंज से, जिस तस्वीर के माध्यम से पूरे एक तरह से नल जल योजना की एक तरह से हवा निकल गई थी। ये बताया जा गया था कि जो टावर था, जो गैलन था, उस पर जो लगाया गया था वो गिर गया और जिस कारण से बहुत इस क्षेत्र की बदनामी हुई। आरोप लगा कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किए गए। क्या इस तरह के प्रतिनिधि जिनके द्वारा काम किया गया होगा, उस तरह का काम फिर दोहराया जाएगा कि उससे बेहतर काम करने की कोशिश की जाएगी आपके द्वारा, अगर आपको मौका मिलता है तो? जी, हम तो प्रयास करेंगे। पहले वाले जो वार्ड पार्षद थे उन्होंने मतलब घटिया किस्म का उसमें सामग्री लगाया था। वो पहले से ही हम लोग देख चुके थे कि ये उस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ढक तोप करके उन्होंने वो लगा दिया। अभी उसकी अगर जांच किया जाए तो नल जल वाले सारे वार्ड पार्षद और मुखिया फंस जाएंगे, क्योंकि उसकी गहराई 3 फीट है, लेकिन वो 1-1 फीट 10-10 इंची पर पाइप बिछवा दिए हैं। घटिया सामग्री का उपयोग हुआ है, जिस पर हम कई बार कंप्लेन भी किए हैं, लेकिन अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी टावर गिरा हुआ है, उसमें भी घटिया किस्म का आपका सामान मटेरियल लगा हुआ था, इसके चलते वो टावर गिरा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जिस तरह से रस्साकसी का खेल चल रहा है नगर निगम में चुनाव जीतने के बाद एक बड़ी समस्या आती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल बहुत ज़ोर से चलता है। आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो अधिकारी हैं उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं हो सकता है कुछ आपको गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए आप कितना तैयार हैं? नहीं, हम तो अपने से भरपूर तैयार हैं। जहाँ पर ही गलत काम होगा उसका हम भाई जरूर जवाब देंगे। हम चाहेंगे कि आप अच्छा काम कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे और अपने क्षेत्र के लिए आपसे लड़ेंगे कि जो भी फंड आता है, जो भी काम होता है, उसमें आप हमारा सहयोग दीजिए, नहीं तो हम उसका विरोध करेंगे। आप हमें सहयोग कीजिए, नहीं तो विरोध करेंगे, ये है इनका कहना। बीर किशोर जी का कहना है कि अधिकारियों से साफ 2 टूक मेरी बात यही है कि भाई आप हमें सहयोग करें, चूँकि हमको क्षेत्र का विकास करना है। अगर इन्हें मौका मिलता है तो पहले से इनका प्लानिंग बनकर तैयार है कि हमें करना क्या है, जिस तरह से बताया जा रहा है। हालांकि ये बता नहीं रहे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे, गली में जिस मोहल्ले में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र का भाग रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी सबसे जो निचले स्तर की सुविधा है ये इस क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ेगी। सोचिए कि जो टावर गिर गया यहाँ पर, और उस टावर गिरने के बाद जिस तरह से इस मोहल्ले की बदनामी हुई, जिस प्रतिनिधि के द्वारा कराया गया था उसकी बदनामी हुई, उसका असर अभी भी दिखाई पड़ रहा है। लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है।
कहा जा रहा है कि अगर आपको भी मौका मिलता है तो आपके द्वारा भी उसी तरह का कार्य किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ के मतदाताओं को कि आप हमें एक बार मौका दें, मैं वो दिन आने नहीं दूंगा। मेरे द्वारा स्वच्छ और निष्पक्ष होकर काम किया जाएगा और मेरा काम बताएगा कि आपके द्वारा जो मेरे ऊपर विश्वास किया गया, उस विश्वास को हम कभी भी तोड़ेंगे नहीं। और अधिकारियों के साथ जिस तरह से ये विभाग बता रहे हैं कि अधिकारियों के साथ जो भी करना हो अपनी क्षेत्र के विकास को लेकर, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहला काम जो मतदाता को करना है, उसके लिए मतदाता अगर अपना प्यार और स्नेह इन्हें देते हैं तो ये संभव है और माना भी जा सकता है कि बृजकिशोर जी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर ज़रूर कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। महदीगंज से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।